बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। अभी हम इस्लामियात शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर की इस्लामियात के 4 बाब या 4 चैप्टर हैं। तो पहला जो बाब है उसका उन्वान है बुनियादी अकायद। सबसे पहले हम लफ्ज़ अकीदा को देखते हैं। अकीदा के लुग़वी मानी क्या हैं और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, और फिर हम इसके साथ अकीदा की मिसाल उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं। तो सबसे पहले लफ्ज़ अकीदा। अकीदा का लफ्ज़ अक़द से बना है। अक़द के मानी गिरा लगाना, बांधना, और दूसरे लफ्ज़ों में बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। यानी अकीदा के मानी क्या है? बांधना या गिरा लगाना। तो ये हैं लुग़वी मानी। और इस्तिलाही जो मफ़हूम है वो ये है कि इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। इस्लाम के अंदर अकीदा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर मबूस किया है, हर नबी ने आके सबसे पहले तौहीद की दावत दी है। हर नबी ने आके अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया है, एक अल्लाह की तरफ जो है वो दावत दी है। तो अकीदा जब तक दुरुस्त नहीं है, जब तक हमारा अकीदा ठीक नहीं है, तो उस वक़्त तक हमारे आमाल वो भी ठीक नहीं है। अकीदे का दुरुस्त होना ये ईमान के लिए, एक मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। इस्तिलाही जो मफ़हूम है कि इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। देखें, मुसलमान हैं या दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हर एक का कोई ना कोई अकीदा है। तो मुसलमान का ये अकीदा है कि इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है, अपनी ज़ात में भी, सिफ़ात में भी, और इबादत के अंदर भी अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो अंबिया किराम ने भी सबसे पहले तौहीद की दावत दी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सबसे पहली दावत दी है, सफ़ा पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए हैं, लोगों को दावत दी है। तो सबसे पहले यही दावत दी है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम सब एक जुमला कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हर नबी अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहा है। और जो इंसान अकीदा तौहीद को अपना लेता है, अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा वो मान लेता है, फिर उसके आमाल भी उसी तरह के होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सामने झुकता है। अल्लाह के अलावा वो किसी और की इबादत नहीं करता, वो किसी और के सामने नहीं झुकता। और ये अकायद इंसान के जो है वो दिलो दिमाग के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। इंसान कोई भी नेकी का काम करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात अदा करता है या हज अदा करता है, तो यही अकीदा ही जो है वो मुहर्रक होता है, जो इंसान को उस नेकी के रास्ते पर चलाने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि बुनियादी अकायद कौन से हैं। बुनियादी अकायद 5 हैं, और वो भी सूरत अल बकरा की आयत नंबर 177 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। यहाँ आपकी किताब के अंदर आयत मुख्तसर लिखी हुई है, सिर्फ जो 5 बुनियादी अकायद हैं उन्हीं का ही जो है वो हवाला है, वही अल्फाज लिखे हुए हैं।
वलाकिन अल-बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और लेकिन सबसे बड़ी नेकी ये है कि जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर और आखिरत पर ईमान लाए, वल मलाइकति और फरिश्तों पर ईमान लाए, वल किताब और किताबों पर ईमान लाए, वन नबिय्यीन और नबियों पर ईमान लाए। तो ये आयत सूरत अल-बकरा की आयत है, और दूसरे पारे के अंदर जहाँ पे पहला रुबो है वहाँ पे ये आयत मौजूद है। पूरी आयत इस तरह है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ या मगरिब की जानिब फेरो, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन असल और हकीकी नेकी ये है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर और आखिरत पर ईमान लाए, यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वल मलाइकति और फरिश्तों पर ईमान लाए, वल किताब और किताबों पर ईमान लाए, वन नबिय्यीन और नबियों पर ईमान लाए, व आतल माला और वो अपने माल को खर्च करे, अला हुब्बिही अल्लाह की मोहब्बत में, ज़विल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों में, वल यतामा और यतीमों में, वल मसाकीना और मिस्कीनों में, वब्न सबील और मुसाफिरों में, वस्साइलीना और सवाल करने वालों में, व फिर रिकाब और गर्दनें आज़ाद करने में, व अकामस सलाता और वो नमाज अदा करे, व आतज़ ज़कात और वो ज़कात अदा करे, वल मूफून बिअहदिहिम और वो अपने अहद को पूरा करने वाले हैं, इज़ा आहदू जब वो अहद करते हैं, वस्साबिरीन फिल बअसा और वो सब्र करने वाले हैं सख्तियों में, वज़र्रा और मुशक्क़त में, वहीनल बाअस और लड़ाई के वक़्त, उलाइकल लज़ीना सदकू यही लोग सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तकून और यही लोग मुत्तकीन हैं, परहेजगार हैं, डरने वाले हैं। तो इस आयत के अंदर जहाँ 5 बुनियादी अकायद बताए गए हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ या मगरिब की जानिब फेरो। अल्लाह ताला ने और भी यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया है कि करीबी रिश्तेदारों में, यतीमों में, मसाकीन पर अपना माल खर्च करना, नमाज अदा करना, और इसी तरह अपने अहद को पूरा करना, और मुसीबत और परेशानी में सब्र करना। तो फरमाया कि जो लोग ये काम करते हैं ये लोग सच्चे भी हैं और अल्लाह से डरने वाले भी हैं। तो इस आयत में 5 बुनियादी अकायद जो है वो बयान किए गए हैं। तो सबसे पहले मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को अकेला खालिक, मालिक, राज़िक तसव्वुर करना, और इसी चीज़ का नाम है अकीदा तौहीद। और दूसरी चीज़ है वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना कि क़यामत का दिन यकीनी है। और तीसरा जो अकीदा है वल मलाइकते और फरिश्तों पर ईमान लाना। और चौथा अकीदा वल किताब और किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला ने आसमान से जितनी भी किताबें नाज़िल की हैं उन पर ईमान लाना कि वो सच्ची किताबें। और पांचवा वन नबिय्यीन और नबियों पर ईमान लाना। तो इनको बुनियादी अकायद कहते हैं, और एक और भी नाम दिया जाता है इनको, वो क्या है? ईमान बिल गैब। हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरत अल-बकरा की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। क्या मतलब गैब पर ईमान लाने का? यही जो 5 चीज़ें हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, और आखिरत यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाना, इनको ईमान बिल गैब कहते हैं। यानी अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को हमने नहीं देखा है लेकिन हमारा ईमान है, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद हैं और वो इस पूरी कायनात का निज़ाम अकेले चला रहे हैं। तो अल्लाह पर ईमान, और ये ईमान क्या है? ईमान बिल गैब, अल्लाह को हमने नहीं देखा। इसी तरह किताबें नाज़िल होते हुए हमने नहीं देखी हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी किताबें नाज़िल की हैं वो सच्ची किताबें। और इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाना, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुख्तलिफ ड्यूटियाँ जो है वो सौंप रखी हैं, और जो अल्लाह उनको हुक्म देते हैं उसमें ज़र्रा भर वो नाफरमानी नहीं करते हैं।
اور اسی طرح انبیاء کرام پر ایمان لانا۔ تو محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ کی تعریف اور پھر اس کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، اور یہ بھی ہم نے معلوم کر لیا کہ بنیادی عقائد کون سے ہیں۔ بنیادی عقائد جو ہے وہ 5 ہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یعنی عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ تو اب عقیدے کی مثال، عقیدے کی مثال جو ہے وہ ایک بیج جیسی ہے، اور عمل جو ہے اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ عقیدے کی مثال کیا ہے؟ ایک بیج، اور عمل جو ہے اس بیج سے اگنے والا جو پودا ہے، یعنی زمین کے اندر ہم جو بھی بیج کاشت کرتے ہیں اسی طرح کا ہی پودا جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے۔ کس طرح کا ہمارا عقیدہ ہوگا، ہمارے اعمال بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ عبادات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم بجا لاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب نے اپنی تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ عقائد کی اصلاح سے کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ، اس کی اصطلاح یہ ضروری ہے۔ تو عقائد کی اصطلاح کے اوپر تمام انبیاء کرام نے جو ہے وہ زور دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ عقیدہ توحید ہی کی دی ہے، اور لوگوں کے عقائد جو ہے وہ درست کیے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق وہ سب سے پہلے لفظ عقیدہ، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، اور اسی طرح جو ہے وہ عقیدے کی مثال، اور پھر بنیادی عقائد وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کل ہم سب سے پہلا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کی تعریف اور اس کی جو ہے وضاحت، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔